Good evening to everyone listening. Welcome to my YouTube channel once again. I am making this video ताकि मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बता पाऊं जो मैंने पिछले हफ्ते टैकल किया। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। तो क्या हुआ, दिस इज अ 65-year-old मेल पेशेंट। वो आराम से सुबह उठे जैसे कि वो रोज उठते हैं और सुबह उठ के उन्होंने अपने लिए चाय बनाई। He is very fond of making tea for himself. So he made tea और जैसे ही उन्होंने चाय के कप को उठाया पीने के लिए, he developed severe pain in his right shoulder and his right arm. और वो पेन इतना था कि वो फिर दोबारा अपना हाथ उठा ही नहीं पाया चाय पीने के लिए। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा सा वो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं जहां पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बोरपेटा टाउन में। थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स के एरिया पे रहते हैं वो और काफी एक्टिव लाइफस्टाइल है उनका। पर क्या हुआ कि जब वो हाथ उठा ही नहीं पाए तो उन्होंने 2-3 दिन वहीं रेस्ट किया, हाथ पे मालिश वालिश किया और फिर मालिश वालिश करने के बाद वो हमारे पास आए हमको दिखाने के लिए, एंड एंटायर गैप वॉज समवेयर अराउंड 7 to 10 days, और जैसे वो आए व्हाट आई डिड वाज एज अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनको इतनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं थी ट्रॉमा की, मैंने उनको बताया कि आप एक एक्सरे करवा लो। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू कन्विंस हिम कि एक्सरे क्यों चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं सर कुछ तो हुआ ही नहीं, मुझे चोट लगा ही नहीं, मैं हर रोज सुबह उठ के चाय पीता हूँ। आज भी मैंने सिंपल से ग्लास में चाय बनाई, वो चाय जब मैं पीने का मुझे सीवियर पेन हुआ, मैं हाथ उठा नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे इंजेक्शन लिखो, मेडिसिन लिखो, एक्सरे से मुझे कराने का मन नहीं है। पर मैंने उन्हें इंसिस्ट किया कि देखिए इतना सीवियर पेन होना एक यूजुअल बात नहीं है, ठीक है। अगर फट से इतना पेन होना है, डेफिनेटली कुछ एक बोनी पैथोलॉजी आपकी हो सकती है, आप फट से एक एक्सरे कराइए। तो आफ्टर नॉट अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग रादर, उनके कुछ गार्जियन वार्जियन थे साथ में, आई थिंक उनकी लड़की आई थी साथ में, तो सबसे बात करा के उन्होंने एक एक्सरे करवाया। एंड एक्सरे में जो दिखा, इट डिडंट शॉक मी बट इट शॉक्ड हिम। ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट डायग्नोसिस। देयर वाज अ फ्रैक्चर इन हिज प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, अर्थात जो हमारी आर्म की बोन होती है ह्यूमरस, उसके अपर पार्ट में उनको एक फ्रैक्चर होकर रखा हुआ था। नाउ बहुत देर तक वो मान ही नहीं पाया कि सिंपल ग्लास का कप उठाने से उनको फ्रैक्चर हो सकता है। तो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन टू हिम। तो मैंने क्या किया, अपने सारे बाकी ओपीडी पेशेंट्स को खत्म कर लिया, उनको थोड़ी देर के लिए मैंने बैठा के रखा और लास्ट में मैंने उनसे अराउंड आधे घंटे और 40 मिनट्स तक बात की। एंड देन उन्हें सारे कुछ बातें मैंने समझाया। तो आज का जो केस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, या राधा आज का टॉपिक जो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टॉपिक है दोस्तों पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। सो ऑन दैट नोट एंड ऑन दैट केस हिस्ट्री, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हम क्या बोलते हैं कि इट इज दैट फ्रैक्चर ऑफ अ बोन दैट इज कॉज्ड बाय एन इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा, और रादर एन इनएडिक्वेट ट्रॉमा टू अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीक बोन रादर। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी बोन अगर किसी बीमारी की वजह से दुर्बल है या कमजोर है, तो काफी इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा या कभी कभी ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं भी होगी, तभी भी आपके बोन में फ्रैक्चर हो जाएगा। एंड व्हाई डज दैट फ्रैक्चर टेक प्लेस? in absence of an in absence of an adequate trauma, because the bone is already weakened by a pathological process। तो किसी और बीमारी की वजह से बोन का टूट जाना, एक काफी हल्के फुल्के चोट लगने की वजह से, इस बीमारी को हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम ब्रॉडली देखा जाए तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के मेन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि एक हड्डी अपने आप टूट जाए, इसके कारण क्या हो सकती है? या तो वो कारण हड्डी में होगी तो उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड कॉजेस, या तो सिस्टमिक कॉज होगी। सिस्टमिक कॉज अर्थात आपके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम होगी, आपकी ओवरऑल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगी, उस वजह से आपको आपके हड्डी में आपके बोन्स में वीकनेस आ गई है। तो लोकलाइज्ड कॉजेज में फ्रेंड्स, इंफेक्शन एंड बोन ट्यूमर्स आर कॉमन कॉजेज। अर्थात अगर आपके बोन में इंफेक्शन होकर रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, या आपके बोन में कोई ट्यूमर है, ट्यूमर अर्थात वो बोन का ट्यूमर प्राइमरी बोन में ऑरिजिन हो सकता है, या आपको सेकेंडरीज हो सकते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर मतलब क्या हो गया कि आपकी ट्यूमर कहीं और पे है, अर्थात आपको ट्यूमर किसी और जगह पे है, पर ट्यूमर मेटास्टेसिस होके, अर्थात ट्यूमर फ्लो होके आपके बोन पे कैंसर सेल डिपॉजिट कर चुका है, उस वजह से आपकी बोन वीक हो गई है और आपकी बोन टूट गई है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि द मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर इज सेकेंडरीज, अर्थात बोन में प्राइमरी बोन ट्यूमर की जितनी इंसिडेंस है वो कम है। बोन में मोस्ट कॉमन वे ऑफ गेटिंग अ ट्यूमर और अ न्यूप्लाज्म इन द बोन इज बाय सेकेंडरी मैकेनिज्म, अर्थात मेटास्टेसिस होकर बोन में ट्यूमर होती है। इसके अलावा जनरलाइज्ड डिजीज में भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखा जा सकता है। ये जनरलाइज्ड डिजीज कैसे हो सकती है?
इधर यू कैन एक्वायर दिस जेनेटिक डिजीजेस, आई मीन इधर यू कैन एक्वायर दिस जनरलाइज्ड डिजीजेस, जैसे कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, ऑस्टियोमेलेशिया हो गई, मतलब जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, आपकी विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म थोड़ी सी डिले हो जाती है और आपके बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस इज ओवरऑल द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर दैट वी नो। इसके अलावा कभी कभी कोई जेनेटिक डिजीज, जैसे कि आपकी ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा बीमारी हो गई, जैसे कि कभी कभी आपकी ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा नहीं होके हम लोग कहते हैं एकोंड्रोप्लेशिया हो गई, ऑस्टोपेट्रोसिस नाम की एक बीमारी है, इसमें भी आपकी बोन काफी ब्रिटल और सॉफ्ट रहती है। तो इन सब बीमारी में भी आपको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। तो अगर ओवरऑल मैं आपको सम अप करके बोलना चाहूं तो जनरलाइज्ड बोन कॉजेज में अगर आप देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस इज द नंबर वन कॉज दैट लीड्स टू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। एंड एज फार एज लोकलाइज्ड बोन डिजीज आर कंसर्न, एनी सॉर्ट ऑफ बोन ट्यूमर दैट कैन ईदर बी प्राइमरी अर्थात बोन से ओरिजिन करने वाले ट्यूमर या सेकेंडरी बोन ट्यूमर, मतलब आपको कैंसर या ट्यूमर का रोग कहीं और पे है और आपकी बोन वीक हो गई है बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस नोन एज मेटास्टेसिस, जिससे क्या होता है कि कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाती है। तो बोन में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इज ऑलवेज सेकेंडरीज। इस वजह से आपकी बोन वीक होकर आपको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो यूजुअल फ्रैक्चर हम टैकल करते हैं और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हम टैकल करते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड पे अटेंशन टू दिस। आप नॉर्मल चल रहे हो, आप गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको चोट लगी, आपका हड्डी टूट गया, सबको समझ में आता है एक सिग्निफिकेंट ट्रॉमा एक बोन पे एक्ट करी और आपकी बोन में फ्रैक्चर हो गई। पर फ्रैक्चर होने के पहले अगर आपको बहुत समय तक बोन का पेन हो, आपकी बोन में फ्रैक्चर नहीं हुआ है पर आपको बोन का बहुत देर दिनों से पेन हो रहा है और उसके बाद कोई एक इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा, आपको हल्का सा झटका लग गया और फिर आपकी बोन टूट जाए, तो इसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको फ्रैक्चर होने से पहले कई दिन तक बोन का पेन रहता है, वो बहुत सारे केसेस में देखा जाता है। और कभी कभी कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, कैंसर से पीड़ित पेशेंट जो ऑलरेडी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे होते हैं बिकॉज ऑफ सम न्यूप्लाज्म या सम कैंसर इनसाइड देयर बॉडी। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आपकी पेट में किसी बीमारी के कैंसर की वजह से हो गया, तो अगर आप वो कीमो रेडियो लेके आते हो और फिर जाके आपका बोन टूटता है तो कहीं ना कहीं इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन दैट उस बीमारी की वजह से ही, आई मीन सेकेंडरीज की वजह से ही आपका बोन में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है। तो कमिंग अप टू एवरीथिंग, वो जो केस मेरे पास आया था उसमें तो हमने पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डायग्नोज कर लिया, वी वेंट फॉर फिक्सेशन ऑफ दैट फ्रैक्चर एंड वो फ्रैक्चर तो हमने फिक्स कर लिया। बट डिड आवर वर्क एज ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड एज क्लिनिशियंस एंड देयर? नो फ्रेंड्स, उस समय हमारी जिम्मेदारी फ्रैक्चर को ट्रीट करने में या फ्रैक्चर को ट्रीट करके पेशेंट को उसको दोबारा चाय बनाने देने में हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। देयर बिगेन आवर रियल वर्क, द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, द वर्क ऑफ फाइंडिंग आउट कि उनको इतना बड़ा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ कैसे है। तो जब हमने सारा रूटीन वर्कअप कराया विच इंक्लूडेड हेड टू टू एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, हमने थायराइड के स्कैन्स कराए, टेस्ट कराए, पेट के स्कैन्स कराए, टेस्ट कराए, तो हमें लगा, पता क्या चला, दैट द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम सीए प्रोस्टेट। फ्रेंड्स, प्रोस्टेट आपकी एक ग्लैंड होती है यूरोलॉजी सिस्टम में, तो उसमें उस पेशेंट को कैंसर था और वो पेशेंट इतने समय से ये चीज दबा के रखे हुए थे और जब हमने वो स्कैन्स कराए सारे, पता चला कि उनको न्यूप्लाज्म स्टेज 4 में पहुंच गई थी। तो आफ्टर वी फिक्स द फ्रैक्चर वी रेफर्ड द पेशेंट टू अ ऑन्कोलॉजिस्ट, टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट फादर, और उन्होंने, अब वो शायद पेशेंट कीमो रेडियो में है एंड एज फार एज आई नो ही इज डूइंग क्वाइट गुड नाउ। तो द मेन मोटो ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, या इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इज अ प्रोसेस विच हैपेंस बिकॉज ऑफ एन एग्जिस्टिंग डिजीज दैट यू हैव, ठीक है। और बहुत समय तक आपको ये चीज पता ही नहीं चलती है। अगर ओल्ड एज हो जाएगा तब चलिए, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बहुत लोगों को ज्ञान होता है कि मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस होके रखा हुआ है तो मेरी बोन काफी वीक है, इसलिए हल्के फुल्के ट्रॉमा से मेरा फ्रैक्चर हो सकता है। पर आप सोच के देखिए, सिंपल एक ग्लास के कप को उठाने की वजह से फ्रैक्चर हो गया, मन की मतलब उनकी बीमारी कितनी बढ़ी हुई होगी। और उन्होंने ये सब चीज हुआ क्यों? बिकॉज एट द फर्स्ट प्लेस ही स्टार्टेड इग्नोरिंग हिज सिम्टम्स। उनको दर्द रहता था पेट में, एंड उनको पेशाब करने में प्रॉब्लम आती थी जैसे कि प्रोस्टेट कार्सिनोमा में होता है, बट ही इग्नोर दो सिम्टम्स बिकॉज ही, उन्होंने सोचा कि यार पेशाब थोड़ा सा कम होना ओल्ड एज में काफी कॉमन सा चीज है, फार्मेसी से कुछ एक दवाई लेकर खा लेता हूं, और वो ये खाकर चल रहे थे। और जब लास्ट में जाके उनका फ्रैक्चर हुआ तब जाके उनकी प्राइमरी बीमारी पता चली। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जैसे आपको ये समझाना चाहता हूं कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है वो ऑल्दो एजिंग की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, पर उसके अलावा वो फ्रैक्चर बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए इस
बीमारी के बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर पेशेंट्स टू एक्सेप्ट दैट दे हैव डेवलप्ड अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि हड्डी इतनी कमजोर कैसे हो गई यार कि हल्के फुल्के चोट से टूट जाएगी। तो हाउ डू वी ट्रीट दिस फ्रैक्चर? ठीक है, अब तो मैंने आपको ये बता ही दिया ट्रीटमेंट में इस फ्रैक्चर को इधर हम प्लेट से, स्क्रू से या नेल से हम ट्रीट करते हैं। इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन इज द फिक्सेशन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, और हम जो बोन रहता है उसके यहां से बायोप्सी भेजते हैं, अर्थात वो बोन का जो थोड़ा सा टिश्यू होता है उसको हम एक पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके कंफर्म करते हैं कि वो कैंसर है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहूंगा मैं, या इस केस के हिसाब से या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के हिसाब से मैं क्या मैसेज देना चाहूंगा कि यू मेंटेन एंड फॉलो अ वेरी गुड डाइट, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू टू प्रिवेंट हैविंग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। आप एक कैल्शियम और विटामिन D3 रिच डाइट लीजिए, इससे आपकी बोन की जितनी स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी, और एटलीस्ट ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड जो फ्रैक्चर रहेंगे वो आपको कम होंगे। आप थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, एडजस्टमेंट्स इन डेली लिविंग कीजिए, मतलब आप वैसे एक्टिविटी जिसमें आपको ओल्ड एज में इंजुरी होने के चांसेस रहे वो थोड़ा सा कमा दीजिए। तो अगर आप वैसा कमाएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगी वो आपको होने की चांसेस काफी कम रहेंगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, इन्फेक्शंस में या कैंसर्स में बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो वो होगा तो उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो दैट इज वेयर द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट ऑफ योर सिम्टम्स। आई मीन आपको अगर कोई भी सिम्टम्स है तो आप उस सिम्टम्स को किसी भी डॉक्टर के पास जाके दिखाइए। प्रोस्टेट में टॉयलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो गो एंड कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट। आपको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, इग्नोर मत कीजिए, गो एंड कंसल्ट अ ब्रेस्ट सर्जन। आपको पेट में दर्द है, डू द इन्वेस्टिगेशन एज सून एज यू कैन, क्योंकि कभी कभी वो जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस रहती है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट करती है, और जब इस फॉर्म में प्रेजेंट करती है तो इट मींस दैट द डिजीज ऑलरेडी वेरी एडवांस्ड। तो उतने समय तक आप लोग रुकिए मत। ये वीडियो बनाने का, ये केस आपके शेयर करने का सिर्फ यही मोटो था कि आप एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की एंटिटी को जानिए, और जिसको इस वीडियो की जरूरत है उनसे आप शेयर कीजिए और खुद भी ये नॉलेज लेकर रखिए, ताकि ये बीमारी आई होप आप में किसी को भी ना हो, बट फिर भी एक बीमारी की नॉलेज रखना काफी इंपॉर्टेंट है। And this pathological fracture presentation is not very rare, since the last 6 months I would say 2 to 3 cases of pathological fracture I have tackled. ठीक है, तो it's not that uncommon, I would say rather. So with that note and with this entire talk, I'd like to wrap this video. It's always a pleasure coming and talking on YouTube, and I really enjoy my time here. You guys have given me tremendous support. Keep supporting my channel. Like, comment and subscribe this video, and yeah, happy living, healthy living. Thank you so much.